हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहित सचदेव और इस वीडियो लेक्चर में जो मेरा पार्ट 2 है स्टैंडर्ड डेविएशन सीरीज़ का, इसमें इंडिविजुअल सीरीज़ का आपको मैं शॉर्टकट मेथड समझा रहा हूं। इससे पहले वाली वीडियो भी आ चुकी है जो इंडिविजुअल सीरीज़ में ही स्टैंडर्ड डेविएशन को एक्सप्लेन करती है डायरेक्ट मेथड से, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट मेथड। अगर पेपर में स्पेसिफाई नहीं है कि किस मेथड से करना है तो आपकी चॉइस होती है, तो आपको बताना है कि आपको कौन सा मेथड सूटेबल है। ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको डायरेक्ट मेथड ज़्यादा कंफर्टेबल लगा कि शॉर्टकट मेथड ज़्यादा कंफर्टेबल लगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यही मेरे लिए मोटिवेशन है ताकि आपको अपडेट भी मिलता रहे मेरी कमिंग वीडियोस के लिए। शॉर्टकट मेथड एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक ऐसे एग्जांपल क्रिएट करता हूँ इंडिविजुअल सीरीज़ में, जैसे 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। पिछले वीडियो में भी आपको एक चीज़ बताई थी कि इसको एक्स को ऐसे वर्टिकल फॉर्म में, कॉलमर फॉर्म में आप लिख लीजिए 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। डायरेक्ट मेथड में तो आपको मीन निकालना होता था सबसे पहले, यहाँ पे आप मीन निकालने से बच जाते हैं। इसमें आपको x में से कोई भी एक अज्यूम्ड मीन, एक्चुअल मीन, अरिथमेटिक मीन हम नहीं निकाल रहे हैं यहाँ पे, वो डायरेक्ट मेथड में निकालना होता है। शॉर्टकट मेथड में तो अज्यूम्ड मीन, मतलब एक अज्यूम करते हैं यहाँ पे मीन, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे 20, तो ये मेरा है अज्यूम्ड मीन। इसके बाद इस अज्यूम्ड मीन को आप x में से माइनस करते जाइए। पहले वाकई एक्चुअल मीन निकाल रहे थे हम वाकई में फॉर्मूले से, बट यहाँ पे हम एक्चुअल मीन ना निकाल के अज्यूम्ड मीन निकाल रहे हैं जो यहीं से आपने सेलेक्ट किया। कोई सा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ठीक, तो ये आ जाएगा dx। जब मैं x में से a माइनस करता जाऊंगा, 8 में से 20 माइनस किया -12, 10 में से 20 माइनस किया -10, इसी प्रकार ये आता जाएगा। ठीक, आपको यहाँ पे dx का टोटल करना है। माइनस माइनस को एक तरफ कीजिए, पॉजिटिव को एक तरफ कीजिए, फिर ओवरऑल सम निकालेंगे तो ये आ जाएगा समेशन ऑफ dx -30। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर इस dx का स्क्वायर करते जाइए। 12 का स्क्वायर 144, 10 का 100, 8 का 64, 6 का 36, 16, 4, 0, 4, 16, 36, और फिर इसका भी टोटल अप कर लीजिए, तो इसका टोटल अप आएगा आपका 420। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाना है तो मैं पहले वेरिएंस ही निकालूंगा, और वेरिएंस का फॉर्मूला है कि सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स माइनस सिग्मा dx अपॉन n का होल स्क्वायर। तो सिग्मा dx स्क्वायर ये हमने अभी अभी कैलकुलेट किया 420, और कितने टर्म्स हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टर्म्स हैं। इसमें से माइनस करना है सिग्मा dx जो हमने कैलकुलेट किया -30, और n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स और इसका स्क्वायर। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, ये ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, -3 का स्क्वायर 9 है, और ये भी ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल। 42 में माइनस किया 9, तो ये आ रहा है आपका वेरिएंस, जो होगा 42 में से 9 गया तो 33 आपका वेरिएंस आ गया। और यदि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बोला है जो मेन है, तो आपको बस वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकालना है। 33 का स्क्वायर रूट होता है 5.74, जो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड की भी एक वीडियो लाऊंगा, आप मुझे अपना जो सजेशन है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझे भी एक आइडिया लगेगा कि हाँ, मेरी वीडियोस कौन देख रहा है और क्या उसका रिव्यू है। अब इसमें अगर कोफिशिएंट पूछें आपसे, तो कोफिशिएंट
ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आया है उसको मीन से डिवाइड कर दीजिए। तो इसके लिए आपको अलग से पहले मीन निकालना पड़ेगा और फिर उसको स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करना पड़ेगा। मेरा एक सजेशन है कि क्वेश्चन में अगर आपको कोफिशिएंट पूछा जाता है तो उसके लिए आप डायरेक्ट मेथड प्रेफर करें, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में तो ऑलरेडी मीन निकालना ही पड़ता है। और यदि कोफिशिएंट नहीं पूछा है तो आप शॉर्टकट मेथड के लिए जाइएगा, क्योंकि मीन तो निकालना नहीं होता है। बट फिर भी ये आपका कंफर्ट लेवल है कि आपको कौन सा मेथड सूटेबल लगता है। तो मैंने जो मेरी पिछली वीडियो है पार्ट 1 वो भी स्टैंडर्ड डेविएशन की है, इंडिविजुअल सीरीज़ की बात करती है। ये भी इंडिविजुअल सीरीज़ की बात कर रही है, बट शॉर्टकट मेथड है। जो मेरी कमिंग वीडियोस होंगी वो इस डिस्क्रीट सीरीज़ एंड कंटिन्यूस सीरीज़ पे बेस्ड होंगी। सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो आपको अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू।